देखिए, इजराइल ने ईरान पर पूरे 25 दिन बाद हमला किया है और हमला बहुत खतरनाक था। राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों में चीथड़े उड़े। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, आखिरकार किस एयर स्पेस से अटैक किया। और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार ये महिला पायलट कौन है जिसने कि चीथड़े उड़ा दिए पूरे ईरान के। आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान के लोग शनिवार की रात जब गहरी नींद में थे, आने वाले दिन को लेकर सुनहरे सपने बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों पर धावा बोल दिया। आईडीएफ के फाइटर प्लेन के पायलट ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की, जिससे तेहरान समेत पूरा ईरान दहल उठा। जो सो रहे थे वो धमाकों की गूंज से दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमान प्रतिशोध ले रहे थे। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत नेतन्याहू की ब्रिगेड ने ईरान को टारगेट किया। और तस्वीरों में नजर आ रही ये वही महिला पायलट है जिन्होंने ईरान के चीथड़े उड़ाने के लिए लड़ाकू विमान F-15 की कमान संभाली। ईरान पर 26 अक्टूबर की देर रात इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, उसको इजरायली महिला पायलट ने ही लीड किया। फाइटर प्लेन F-15 में वो सवार हुई और ईरान के आसमान पर जाकर सीधा और सटीक हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि 100 लड़ाकू विमानों ने 3 घंटे में ईरान के करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात 2:15 बजे शुरू हुआ हमला तड़के 5 बजे तक जारी रहा। ईरान के खिलाफ इजराइल का प्रतिशोध इतना घातक था कि ईरान के 2 सैनिक मारे गए। मेजर जहांदी दे और लेफ्टिनेंट शाहरुख खिपर के रूप में इनकी पहचान हुई। इजराइल की वुमेन ब्रिगेड ने भले ही ईरान में तबाही मचाई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स कहां से घुसे। किन देशों ने इजराइल को अपने फाइटर जेट्स भेजने का रास्ता दिया, क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स देखे गए, लेकिन जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। उधर ईरान के सेना प्रमुख का दावा है कि इजरायली जेट विमानों ने हमला करने के लिए इराक के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, जो एक घातक और अवैध कार्रवाई है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने यह भी कहा कि इजराइल ने इराक में अमेरिकी सेना के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इजरायली अटैक से सिर्फ रडार सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा है। वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते हमलों को रोक लिया। जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस खोला या फिर हमला इराकी हवाई क्षेत्र से किया गया, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन हमला हुआ और इजराइल ने जो कहा था वो कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े, सबसे ज्यादा असर वहां पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर देखने को मिला। और इसी को लेकर के मथुरा में जो आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक हो रही थी, उसमें बयान दिया गया है। बिल्कुल, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुजबोले कह रहे हैं कि सभी को एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहने की अपील भी करते हुए नजर आए। इससे पहले भी कई बड़े नेता जो है वो हिंदुओं से एकजुट रहने की बात कहते हुए नजर आए थे। आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस का फॉर्मूला, बांग्लादेश में ही रहे हिंदू, अपना घर ना छोड़े हिंदू। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसकी एक बानगी अभी अलग हुए बांग्लादेश में देखने को मिली, जहां हिंदुओं और हिंदुओं के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई, लोग घर बार छोड़कर पलायन करने लगे। लेकिन अब आरएसएस ने हिंदुओं को एकजुट रहने का प्लान बता दिया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुजबोले ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट होना होगा, उन्हें वहीं रहना होगा, पलायन नहीं करना होगा। वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लावासी जो है
उनकी भूमि है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करें। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक के समापन के मौके पर दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे संगठनों को वहां मौजूद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान बताया गया कि बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं में अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अपने भाषण के दौरान दत्तात्रेय हसबोले ने योगी को उस बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें बटना नहीं चाहिए, एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीता सोरेन की, क्योंकि उन पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से की विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के अब उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे। भारतीय जनता पार्टी उनसे माफी मांगने के लिए कह रही है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उन पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी उस पर इरफान अंसारी पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन इरफान अंसारी का ये कहना है कि इस पूरे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है, इरफान अंसारी ने कहा क्या, देखिए। सीता सोरेन है रिजेक्टेड माल। बीजेपी जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। बीजेपी को बोरो खिलाड़ी चाहिए। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। जी हाँ, यही वो बयान है जिस पर झारखंड की सियासत में घमासान मचा है। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद बीजेपी इरफान अंसारी पर हमलावर है और वो इरफान अंसारी से माफी और सीएम हेमंत सोरेन से इरफान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। खुद सीता सोरेन भी इस मामले पर कह रही हैं कि इरफान अंसारी ने इस बार सारी सीमाएं लांघ दी है। उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है, हम तो माफ नहीं करने वाले हैं। और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित हैं। उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर इरफान अंसारी को अहंकारी बताकर उन पर गंभीर आरोप लगाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में नारी के सम्मान की रक्षा के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए, वही सत्ता के मद में चूर एक अहंकारी हमारे आदिवासी समाज की बेटी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। इस परिस्थिति में बदलाव जरूरी है, झारखंड में परिवर्तन जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी महिला और युवा विरोधी है। कांग्रेस के लोगों की ये ओछी मानसिकता का ये परिचायक ओछी मानसिकता कि किस तरह की बात वो बोलते हैं। हम तो आज आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी जी इस पर इनको वो टिकट दिए हैं अपनी पार्टी से, इतनी ओछी मानसिकता रखने वाले, क्या उनका वापस लेंगे? ये जवाब प्रियंका गांधी जी से भी। इन सब आरोपों से इतर इरफान अंसारी से साजिश बता रहे हैं। इरफान अंसारी की माने तो उनके वीडियो को क्रॉप कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया। हालांकि इस मामले पर जहां जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह बयान कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।